रोना एक सबसे बड़ा थेरेपी है। 9 के लोगों का एक इनर बिलीफ सिस्टम होता है, तो वो फिर इस चीज में किसी भी हद तक जा सकते हैं। सही के लिए खड़े हैं। Itself surrounded by every areas of life, सलमान खान, अक्षय कुमार, जया बच्चन, fight for the right thing. So is it really like this? उन्हें अपनी बाउंड्री पता ही नहीं होता है। Because उनका वो mindset ही वैसा है। नर्वस सिस्टम इनका कूल डाउन रहेगा What best yogas and pranayams they can do. और इस बीच में वो फंस जाते हैं। यूनिवर्स ने इसको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दी है। दिस इज व्हाट एक्चुअली नंबर 9। Hello everyone and welcome back to Chai Pe Charcha. Today's episode is extra special because we are diving into the energy of number 9, a number that speaks itself for transformation, wisdom and spirituality. So grab your chai, sit back and let's begin. So people who are born on 9, 18, 27, they are coming in the category of number 9 और जो इनके रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स, मंगल। नंबर 9 इज अ वेरी पावरफुल नंबर, बहुत ऑस्पिशियस नंबर है क्योंकि ये नंबर कंप्लीटेशन का नंबर है। 1 to 8 नंबर्स के जितने भी क्वालिटीज है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ द ऑल द 8 नंबर्स और फिर निकल के आता है 9 नंबर। तो 9 नंबर आप कहो तो देखो कि यूनिवर्स ने इसको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दी है। यूनिवर्स ने नंबर 9 पे सारी चीजों को कंप्लीटेशन दी है। हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स, 9 दुर्गा, 9 महीने गर्भ के संस्कार। आप अगर किसी मंत्र की चैंटिंग को भी अगर सिद्ध करते हो तो 108 की माला कम्स टू नंबर 9। और कंप्लीटेशन कैसे, अगर तुम आप 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो इट कम्स टू 9 ओनली। 9 1 9, 9 2 18, तो 9 पर ही वो स्टैंड आउट होगा क्योंकि 9 नंबर को डील करना होता है सारे 9 प्लैनेट्स के साथ। तो इनकी एनर्जी बहुत हाई है, इसलिए द पीपल हु आर बोर्न ऑन 9, इनके कैटेगरी के जो लोग होंगे ना, दे आर ऑलवेज हाई वोल्टेज, जिसे कहते हैं ना ऑल द टाइम चार्ज्ड पर्सनालिटी। क्योंकि मंगल कैसा है, एकदम फायर एलिमेंट है, तो एक एग्रेशन इनके अंदर, एक वो जो जोश है, जुनून है, इनका स्टेमिना लेवल है, वो सब अनबीटेबल है। तो नंबर 9 के लिए ये कहा जाता है कि ये नंबर आपको एक सिक्योरिटी देता है। क्योंकि हम अगर किंगडम की सीरीज को प्रीवियस वापस रिकॉल करते हैं तो किंगडम की सीरीज में ये वॉरियर का नंबर है। अभी अगर बाउंड्रीज पे कैसे है, हम आप यहाँ क्यों सेफ बैठे, क्योंकि बाउंड्रीज पे हमारे जवान खड़े हैं। राजा अपने किंगडम में सेफ है क्योंकि बाहर सेनापति है, वो बोलता है बी रिलैक्स, चिल, आई एम देयर टू हैंडल एवरीथिंग। तो नंबर 9 आपको वो सिक्योरिटी देता है अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सराउंडिंग को, कि नहीं मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वो अपनों के लिए लड़ पड़ेगा। नंबर 9 खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए बोलता है, क्योंकि नंबर 1 एंड नंबर 9 इज ऑलमोस्ट सिमिलर। 1 भी फायर एलिमेंट है, हमने बात की थी, सन की एनर्जी फायर, 9 के पास में भी फायर एलिमेंट है। बट 1 और 9 में क्या है, दोनों में लीडरशिप क्वालिटी है। 1 बात करेगा खुद की, 9 बात करेगा दूसरे की। ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा है इनके अंदर। क्यों? क्योंकि इन्हें ये लगता है कि जैसे हमने कहा डिवाइन है नंबर है, तो इतना लॉन्जेविटी एंड डिवाइन पावर्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस नंबर के पास में। और आप बात करो तो हमेशा देखना कि आप अगर किसी नंबर 9 वाले को कोई चीज के लिए ब्लेम कर दोगे ना, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं लेंगे। वो जब तक अपने आप को प्रूफ नहीं कर देंगे कि नहीं आई एम राइट, वो चीजों को लेट गो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में एनर्जी ऐसे कैसे बोल दिया। तो ये जो कहावत है ना कि सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते, मुझे लगता है ये सारी कोट्स नंबर 9 वालों को सोच करके ही लिखी गई होगी, क्योंकि एग्जैक्टली नंबर 9 के साथ में यही है। तभी हमारे लिए कहते हैं कि सबसे बेस्ट प्रोफेशन में आर्मी, पावर जहाँ हो, डिफेंस में, बॉर्डर्स में, पुलिस के लाइन में, इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन है। यहाँ पे देखो नंबर 9 बहुत अच्छा वर्क करता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नंबर 9। नंबर 9 के पीपल का ये इनर बिलीव है कि दे आर बॉर्न टू फाइट कि व्हाट्स रॉन्ग। वो हमेशा सही के लिए खड़े हैं, ये इनका एक इनर बिलीफ सिस्टम है और वो उस पैशन को जीते हैं। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली नंबर 9।
सिंस दी ने बोला नंबर 9 इज लाइक उनका इनर बिलीव ये बोलता है दैट दे फाइट फॉर द राइट थिंग, तो वो फिर इस चीज में किसी भी हद तक जा सकते हैं। यस एग्जैक्टली, वो जा सकते हैं। उन्हें अपनी बाउंड्री पता ही नहीं होता है। वो इतने गिवर है ना कि उन्हें बाउंड्री नहीं पता है कि कहाँ रुकना है मुझे या नहीं रुकना है। वो देते ही रहेंगे और इस बीच में वो फंस जाते हैं। कैसे फंसेंगे कि वो किसी को ना नहीं बोल पाते। अगर ना बोल दिया मतलब गिल्ट है, मैंने ना बोल कैसे दिया। उस उनमें इतनी एम्पैथी है, वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि एम्पैथी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से कर रहा हूँ या फिर एम्पैथी में कर रहा हूँ। उन्हें ये नहीं पता कि मैं इस बंदे की मुझे हेल्प करनी भी चाहिए या नहीं। और इस वजह से क्या वो अपनी एनर्जी बहुत लॉस करते हैं, बहुत ड्रेन होती है उनकी एनर्जी। क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में क्या होता है, जैसे दी ने कहा, उनके बिलीफ सिस्टम में क्या होता है कि आई मस्ट हेल्प एवरीवन। जब क्या उनका बिलीफ सिस्टम क्या होना चाहिए कि मुझे वहां हेल्प करनी है जहां मेरी एनर्जी ड्रेन ना हो। उनके बिलीफ सिस्टम में मुझे हेल्प करना ही है, चाहे फिर वो रोड का ही कोई आदमी, बिना अनजान आदमी भी आकर उन्हें बोलेगा मुझे ये चीज चाहिए, वो कहीं से भी लाकर दे। तो उन्हें वो बाउंड्री पता करना बहुत जरूरी है। अब मुझे ये चीज कनेक्ट हो रही है, जैसे दी ने भी बोला कि ये पुलिस सर्विसेज वाली चीजों में ज्यादा जाते हैं बिकॉज उनका वो माइंडसेट ही वैसा है। तो बाय डिफॉल्ट उनमें ना हीलर होते हैं। यस, तो उन्हें ऐसे लगता है कि बस मैं इसकी भी हेल्प कर दूं, उसकी कर दूं। उन्हें ये नहीं पता है कि किसकी नहीं करनी है, किसकी करनी है, कहाँ मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, कहाँ मेरी एनर्जी अच्छे से सेव होने वाली है। नहीं, वो सबकी हेल्प करने निकलेंगे। जैसे देखो दी ने बताया कि ये अपने लाउड वंस के लिए ना काफी सिक्योर फील कराते हैं। उन्हें लगता है कि उनके लिए मैं ही सब कुछ हूँ, उनके लिए हर जगह मैं खड़ा रहूं, उनको सेफ फीलिंग दूं, उनको सिक्योर फीलिंग दूं। इस चक्कर में क्या होता है ना कि जब वो रिटर्न नहीं मिलता उन्हें, तो उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। उनका इमोशनल बर्डन बहुत उनको फील होने लगता है। इनसे क्या, एक तो वो अटैच बहुत जल्दी होते हैं। जब लोगों से वो रिटर्न नहीं मिलता है तो डिटैच फीलिंग नहीं आ पाती है। इससे उनका इमोशनल बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो इमोशनल रिलीज करना इनको बहुत जरूरी है। जैसे इमोशनल रिलीज ये कैसे करेंगे कि आर्ट थेरेपी कर लो, इमोशनल जर्नलिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनके अंदर है ना फिर बहुत इमोशंस पाइल्ड अप होने लगते हैं। सप्रेस बोलते हैं ना, पाइल्ड अप हो रहे हैं, सप्रेस किए जा रहे हैं, तो उन्हें वो रिलीज करने की बहुत जरूरत है। अब वो रिलीज कैसे करेंगे? जर्नलिंग कर लो। जर्नलिंग के थ्रू आप सारे इमोशंस को रिलीज करो। क्राई, रोकर करो। रोना एक सबसे बड़ा थेरेपी है। जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में, वो आप रोकर एक्सप्रेस करो। तो बहुत न्यूज़ सुना है कि रोना भी एक थेरेपी हो सकता है। यस, बहुत सारे थेरेपी सेशंस में देखा होगा ना, रोते हैं लोग। यस, वो बहुत बहुत अच्छा, वो फ्रीडम है। एक्चुअली आप फ्री फील करते हो। हाँ, क्योंकि एक्चुअली उनके अंदर एनर्जी तो है ही है, तो अगर वो एनर्जी तो हाई होती है इनकी। हाँ, तो ये क्राई करके उनका इमोशनल रिलीज हो सकता है। आर्ट थेरेपी से, जैसे मैंने कहा, अब इन्हें कैसे करना चाहिए कि अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, ना कि उनमें मर्ज हो जाओ। एक होता है कि हम आंख बंद करके ऑब्जर्व करें कि मेरे अंदर कौन से इमोशंस राइट नाउ, कौन से एग्रेशन के है, लव के है, अटैचमेंट के है, हर्ट के, कौन से, बट मर्ज नहीं होना है। बस अगर नेगेटिव है तो लेट गो करो। अगर आप किसी भी इमोशंस को या किसी भी अपने एनर्जी को पकड़ के रखोगे तो वो आपको बहुत हर्ट करेंगे। लेट गो करोगे तो आप रिलीज, फ्री फील करोगे। तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है मेरे कौन से इमोशंस राइट नाउ मुझ पे बहुत हावी है, और फील करो तो जा रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। तो वो फ्रीनेस का आपको इमोशन देगा कि हाँ, मैं इमोशनली बहुत बर्डन फ्री हो चुकी हूँ। मतलब हर मोमेंट पे उनको अपने आप पे थोड़ा एनालाइज और वर्क करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है ना कि ये कहाँ प्यार दे रहे हैं, कहाँ रोकना है। तो ऑब्वियस है वो बर्डन आएगा ही, क्योंकि जरूरी नहीं है सामने वाला आपको उतना देगा। आपकी नेचुरल क्वालिटी है हीलर की कि आप लोगों को बहुत प्यार दो या आप लोगों की हेल्प करो। जरूरी नहीं है सामने वाला 9 नंबर वाला ही है ना। तो आपको वो बाउंड्री आपको ही करना पड़ेगा पता। तो इन्हें ये बाउंड्री अगर नहीं पता है तो फिर रिलीज करना सीखो कि आप किसी का एग्रेशन या किसी का प्यार अगर नहीं मिल रहा है तो मैं उसको लेकर बैठ गया, तो आप अपनी हेल्थ पे सारा असर लेकर आ रहे हो, इनकी फिर हेल्थ इफेक्ट होगी। तो इन्हें ये बाउंड्री पता होना जरूरी है, इमोशनल रिलीज करना जरूरी है। वो क्वांटम हीलिंग होती है ना कि आप जिस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे एक्सपांड होगा, है ना। तो वैसे ही है कि इमोशंस पे फोकस करो तो, लेकिन वो रिलीज के लिए फोकस करो कि जैसे मेरी वो सारी बलून की तरह रिलीज हो रही है। आप कैसे फोकस को कर रहे हो वो आपको पता है। नंबर 9 की लाइफस्टाइल पैटर्न्स कैसे रहेंगे? नंबर 9 के लाइफस्टाइल पैटर्न्स में ना, इनके लाइफ पैटर्न में नो डल मोमेंट्स। They are already ready to jump into an action.
जिम फ्रीकर्स होते हैं, फिटनेस इज नॉट द प्रायोरिटी, उनके लिए एक मेजर कहते हैं ना धर्म है, वैसा वाला हाल है। और ओवर थिंकिंग के लिए ये लोग के पास कोई टाइम नहीं है, दे बिलीव इन एक्शन। और इनको कैसा है कि कोई डर नहीं है, दे आर फियरलेस इनकी लाइफस्टाइल में। अगर इन्हें कोई चीज गलत लगी तो वो इन्हें बोलने में कोई झिझक नहीं, इनके बीच का कोई रोड मैप नहीं है, आइदर रॉन्ग आइदर राइट, ये बैलेंसिंग वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इसके लिए इनकी लाइफ में कई बार कंट्रोवर्सीज भी होती है, क्योंकि दे फाइट फॉर द ह्यूमैनिटी। अब लाइक फॉर एग्जांपल सलमान खान, अक्षय कुमार, जया बच्चन, आप इनको देखो तो इन्हें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, और ह्यूमैनिटी पूरा है, इन्हें सोशल कोज में ही आगे है, दे आर हाईली कॉन्फिडेंट है, एम्बिशंस है, इनके गोल एंड टास्क बहुत स्काई लेवल होते हैं। एंड नंबर 9 पीपल आर वेरी गुड आर्टिस्ट ऑल्सो, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती है इनके अंदर। आपके बोलने से मुझे सलमान खान की पेंटिंग्स विजुअल हो रही है, बिकॉज ही इज वेरी फेमस फॉर उनकी आर्ट को लेकर। नंबर 9 के पास में आर्टिस्टिक एक वो विजन होता है, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि दे आर हीलर्स, हर चीज को वो खुद से लेते हैं। तो हीलिंग के साथ क्या होता है कि ह्यूमैनिटी के लिए, पर कई बार क्या होता है इन लोगों के साथ कॉन्ट्रोवर्सी, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो मैंने सोचा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि दे आर बॉर्न लीडर्स, ये ऑर्डर्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ये रिबेलियस नेचर के होते हैं, दे डोंट फॉलो द पैटर्न, उन्हें कोई नहीं समझ आएगी कोई स्ट्रैटेजी तो वो उसको बिल्कुल ऐसा फॉलो नहीं करेंगी, दे आर रेडी टू ब्रेक द रूल्स। जैसे मैं तुम बताया ना कि जैसे जया बच्चन है, चाहे कुछ भी हो, वो भले बाद में कंट्रोवर्सी भी आए, दे डोंट फियर फॉर दैट। तो इनका नेचर कैसा होता है कि जब रिबेलियस पर्सनालिटी भी बनते हैं, क्यों गट्स है इनके अंदर चीजों को, सिस्टम को चेंज करने की, दबना हमने सीखा नहीं नंबर 9 ने। तो ये सारी क्वालिटीज, अच्छा जहाँ पे मंगल है, हमेशा मैं कहती हूँ कि आप पैटर्न के लॉर्ड को समझो। अब वहाँ क्या मंगल इज रेड कलर, एग्रेशन है, तो इनका जो गुस्सा है, अगर कोई बात ये जस्टिफाई नहीं होता तो एक वैल्केनो के जैसा है, फटेंगे तो बहुत खतरनाक है। तो नंबर 9 का एग्रेशन पे इन्हें एक कंट्रोल करना, कि अपने टेम्परामेंट को, कि चीजें सही, हाँ ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लंट है, सब कुछ है, बट एग्रेशन भी हाई लेवल पे है। मतलब सेंस शक्ति बोलते हैं वो कम है, या चीजों के वजह से रिएक्शन वैसा निकलता है? नहीं, उनको गलत कोई चीज करे ना तो उन्हें वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात को पुट ऑन करना जानते हैं। उनको ये फेयर नहीं है कि अरे ये सिस्टम चला आ रहा है, दिस पैटर्न, अगर उनको लगता है नहीं दिस इज रिडिकुलस, अगर चला आ रहा है तो क्या हो गया, चेंज इट, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दिस। पर ह्यूमैनिटी पे अगर मैं बात करूं तो अगर आप सोचो, सी इनके पास में जैसे गट्स है, तभी ये लोग हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, इतना पावर है। क्योंकि हम जब सिस्टम के पैटर्न को चेंज करेंगे, इफ यू रिमेम्बर रामकृष्ण परमहंस, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, अब इन लोगों के सबके डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके 27 से 9 निकलता है। अब 27 से जब 9 निकल के आता है तो 2 और 7 की एनर्जी, 2 हमने बात की मून, चंद्र, इमोशंस, केतु दिल से बोलता है, फिर वहां पे वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आती है, और उन्होंने सिस्टम पे और ह्यूमैनिटी पे जो वर्क किया वो आज एक मिसाल बन गई। उनके दिमाग में आज भी वो पैटर्न जो उन्होंने चलाया वो सारे सब चलते आ रहे हैं, लोग याद रख रखे। सो दिस इज द पावर एंड ब्यूटी ऑफ नंबर 9 कि वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपने पावर को, क्योंकि इनके पास में दोनों है, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। आप क्या अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हो, ये उनको जस्टिफाई करना, खुद से समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्ट्रेंथ, अगर क्योंकि आपको कंट्रोल कराने के लिए आपको किसको क्या ऑर्डर देना है, क्योंकि पावर का नंबर है। तभी कहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर ये नंबर बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि जहां पावर है और सिस्टम वो लोग है, तो पॉलिटिक्स में भी नंबर 9 के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो नंबर 9 को बैलेंस में रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया ना कि नंबर 9 हीलर पर्सनैलिटीज होते हैं, उनमें एक इनबिल्ट हीलर होता है, तो वो एक ना पैटर्न में भी फंसे रहते हैं।
वो कैसे पीपल को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जो नीडी होते हैं, जो ब्रोकन होते हैं, उनकी क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी है तो वो अट्रैक्ट भी वैसे ही पीपल को करते हैं। और उनको फिक्स करने में क्या होता है, उनकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है, एनर्जी ड्रेन होती है, इमोशनली वो बहुत ज्यादा ओवर गिव कर देते हैं। इस चक्कर में एनर्जी ड्रेन हुई, हर्ट हो जाते हैं और उन्हें क्या लगता है कि कोई मुझे प्यार ही नहीं करता है, या फिर वो लोगों से मतलब जो रिटर्न मिलना चाहिए वो रिटर्न नहीं मिलता है, और यही साइकिल उनकी लाइफ में रिपीट होती रहती है। इमोशनली पहले अपने आप को बैक तो कर लेंगे, लेकिन हर्ट होंगे, हर्ट होने पे वही साइकिल वापस रिपीट होती है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही वही है ना, उनकी एनर्जीज वही है, तो लोग वापस वही अट्रैक्ट होते हैं और इसी साइकिल में वो फंसे रहते हैं। तो इनकी ये एक है कि ये ऐसे पैटर्न में फंसे रहेंगे। सो ये पैटर्न हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मतलब व्हाट बेस्ट योगास एंड प्राणायाम्स दे कैन डू? सी योगा में वो हार्ट ओपनिंग आसन कर सकते हैं, क्योंकि इमोशनल सप्रेस तो कर ही रहे हैं, तो हार्ट ओपनिंग आसन में जैसे कैमल आसन है, उस्त्रासन है, भुजंग आसन है, ये वो कर सकते हैं। चाइल्ड पोज में जितना रहेंगे उतना वो नर्वस सिस्टम उनका कूल डाउन रहेगा। ट्विस्टिंग आसन करो, ट्विस्टिंग आसन से क्या, उनकी 9 नंबर की पर्सनैलिटीज में ना बॉडी में स्टोर करते वो लोग इमोशंस, स्पेशली चेस्ट में, शोल्डर्स में, अपर बैक में। तो जितना वो ट्विस्टिंग आसन करेंगे तो जितना ये अपने इमोशंस जो बॉडी में स्टोर हो गए ना वो रिलीज होंगे। यस, जिसे इनको इनका हार्ट बहुत हैवी रहे, कि इमोशंस इतने रखेंगे, जितना दे रहे हैं उतना मिल नहीं रहा है, तो हैवी तो है ही। तो हार्ट मेडिटेशन, जितना हार्ट मेडिटेशन करेंगे, हार्ट पे जैसे अपन ने दोनों हाथ रखे, इनहेल एक्सेल किया, ग्रीन लाइट को विजुअलाइज किया, हमारे हार्ट का कलर है अनाहत चक्र का ग्रीन कलर, तो हाँ विजुअलाइज करो कि ग्रीन लाइट आ रही है, हमारे हार्ट सेंटर में जो भी इमोशंस है वो रिलीज हो रहे हैं, हम रिलैक्स फील कर पा रहे हैं, हम लाइट फील कर पा रहे हैं, तो उन्हें ये मेडिटेशन करना चाहिए। प्राणायाम में बोलो तो नाड़ी शोधन करो, नाड़ी शोधन मैंने पहले भी समझाया है, दोनों कॉन्शियस सबकॉन्शियस को बैलेंस करना है। शीतली करो, शीतली मतलब आपके नर्वस सिस्टम को कूल डाउन करेगा, तो आपको वो कामिंग इफेक्ट देगा, शांत करेगा, जो एग्रेसिव नेचर है उनका उसको शांत करेगा। भ्रामरी प्राणायाम करो, हमिंग साउंड होता है ना कि हम, यस हमिंग साउंड, क्योंकि इमोशंस रिलीज नहीं कर रहे हैं तो हमिंग साउंड से निकलते हमारे इमोशंस, इसे वॉइस थेरेपी भी बोलते हैं। यस, तो हमिंग साउंड से उनके इमोशंस रिलीज होंगे। तो योगा, ये प्राणायाम है, इमोशंस रेगुलेट करना उन्हें बहुत जरूरी है। सो हमिंग साउंड से मतलब लाइक आप एक बार बताइए कैसे? जैसे हमने आईज क्लोज किया, देखो वैसे हम क्या करते हैं, हमारे सारे सेंसेस को बंद करते हैं। आईज क्लोज किया, नोज किया, लिप्स किया, ईयर क्लोज किया, ठीक है, एंड फिर इनहेल किया। जब हम सारे सेंसेस को क्लोज करेंगे और फिर जब हम हमिंग साउंड निकालते हैं तो हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है, और पूरी बॉडी में हमारे ये साउंड वाइब्रेशन, साउंड हीलिंग क्या है, जो हम बाहर से ले रहे हैं और ये हम खुद साउंड को जनरेट करें, तो अंदर तो से हमारी सारे बॉडी से आपके सारे रिलीज हो रहे हैं, सब रिलीज हो यस, तो ये टॉक्सिन्स बोलते हैं ना, ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। तो आपके साउंड भी नाभि चक्र से पूरा, यस, आप करके खुद देखो, गले में ये सब जगह जैसे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, सेंसेशंस बिल्कुल बिल्कुल। तो भ्रामरी करो, ये बहुत बहुत अच्छा प्राणायाम है उनके लिए। शीतली, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, मतलब ये सारी चीजें इमोशनली जो चीजें इनको हर्ट करती थी या प्रॉब्लम देती थी, वो सब ओवर गिवर है ना, ओवर गिवर है तो उनकी ये रहेगा ही, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं आ ही जाती है कि मैंने इतना किया, मुझे सामने से नहीं मिल रहा है, वो हर्ट तो वो अंदर रहेगा ही कहीं ना कहीं, तो उन्हें वो रिलीज करने की जरूरत है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है ना इनका देना, तो ये छोड़ ही नहीं सकते, बट उन्हें रेगुलेट करने की जरूरत है। क्योंकि कुछ लोगों में ये चीजें लाने में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं गिवन एटीट्यूड वाला बंदा नहीं हूँ, मैं सेल्फिश हूँ या मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ, बट ये नंबर 9 ब्लेस्ड है विद ये चीज, पर उस चीज को थोड़ा रेगुलेट करने से बेटर होगा। बिल्कुल, नीलम ने सही जज किया कि नंबर 9 अगर सेल्फलेस होके काम करता है, क्योंकि वो ब्लेस्ड है इस चीज को लेके कि उनको ये गिफ्टेड है, बट अगर इसी के अपोजिट सपोज समवन हु इज रूलिंग विथ नंबर 9 और वो सेल्फिश हो जाता है, अगर वो खुद के बारे में ही सोचने लगे, तो समझो वहां से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। क्योंकि नंबर 9 को यूनिवर्स बोलता है कि तुम दूसरों के लिए, जैसे आपने बताया कि वो गिवर है, तो उन्हें वही एट्रीब्यूट को, वही पैटर्न को, हम हमारे प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग अगर लाइफ को जीते हैं ना, तो हमारी प्रॉब्लम्स
ऑलरेडी हम सॉर्टेड कर लेते हैं। ऑब्स्टेकल कब आते हैं? जब उन सब चीज़ों के अगेंस्ट हम अपना वर्किंग पैटर्न ले आते हैं और हमारी लाइफस्टाइल वैसी कर लेते हैं। अब अगर आप सेल्फिश हो गए तो फिर नंबर 9 की लाइफ में फॉल्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। या बिकॉज ये तो यही हो गया ना कि ऊपर वाले ने जब चीजें आपको इतनी नवाजी है और आप उसके अगेंस्ट में कोई और पाथ से चलोगे तो वो भी पनिश करेगा कि जब मैंने तुझे ये चीज दी है तो उस पे चल। देखो नंबर 9 के, मैं हमेशा कहती हूँ आप अपने लॉर्ड के एट्रीब्यूट को समझो तो आपको आइडिया आएगा। अब नंबर 9 के लॉर्ड कौन है? हनुमान जी, क्योंकि प्लैनेट है मंगल और मंगल के लॉर्ड है हनुमान जी। अभी हनुमान जी का क्या लाइफ था कि उन्होंने अपना पूरा श्री राम जी का कारज सारा, बल बुद्धि विद्या सब में वो निपुण थे। कब कैसे कहाँ किस तरह की स्ट्रेटेजी यूज करके काम करवाना वो नंबर 9 को बखूबी आता है। बट वो काम किसके लिए किया? उन्होंने खुद के लिए नहीं किया। उन्होंने भाई श्री राम जी के लिए गए, लंका गए, रावण को सब करना, पता लगाया सीता माता का, तो वो वर्क किसका था? किसी और का। तो हनुमान जी के दिखाए हुए रास्ते पे अगर नंबर 9 चलेगा तो अष्ट सिद्धियों के नवदाता हनुमान जी कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, तू तेरे बारे में मत सोच, तू दूसरों के लिए तेरा कर्मा कर, दूसरों के लिए कर, तेरे लिए यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके मैं करूंगा, तुझे 5 गुना मिलेगा। बट अगर वो चूक जाए तो 0। तो अगर नंबर 9 अगर 5 टूल्स को फोकस कर लेना तो उसकी लाइफ में फिर सक्सेस है। Which 5 tools? लव, करेज, रिलेशनशिप, आपके कंट्रोलिंग ऑफ पावर एंड डेडिकेशन ऑफ वर्क। अगर ये इन सब पे फोकस्ड हो गए, कैसे हनुमान जी डेडिकेटेड थे कि भाई सीता माता का पता लगाना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने वो उत्तरदायित्व लिया था। तो अगर आप अपने सारे इन एरिया को वर्किंगली और सेल्फलेस होके करोगे, भाई उनका प्यार कितना था श्री राम जी के प्रति, उनकी भक्ति, अनकंडीशनल लव, तो आप ये सारे टूल्स के साथ अपने लाइफ पैटर्न को अगर जीते हो और उनके दिखाए रास्ते पे चलते हो तो नंबर 9 को कोई बीच नहीं कर सकता। नंबर 9 इज अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ऑस्पिशियस, वेरी डिवाइन एनर्जी नंबर। That तो I can also feel। इतनी सब चीजें समझ के सुन के मुझे भी लग रहा है नंबर 9 लाइक बिकॉज हम 1 to 9 पे आ गए तो मैंने हर नंबर को हर अलग तरीके से समझा है। सो नंबर 9 इज वेरी ब्यूटीफुल नंबर इन एवरी एस्पेक्ट आई फील कि ये कंप्लीटेशन देता है ना। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की 1 to 8 का सारा मिक्सचर है, तो ये पूरा अपने आप में पूरा सर्कल कंप्लीट होके यहाँ से वापस से 1 से जर्नी शुरू होती है। नंबर 9 are very lucky I feel now। बट इनको वही है जैसे कि ये बताए चीजों कि को बैलेंस करेंगे तो ग्रेट। सो दी ने जो 5 टूल्स बताए हैं मुझे लगता है वो तो इटसेल्फ सराउंडेड बाय एवरी एरियाज ऑफ लाइफ, तो हेल्थ इश्यूज में उनकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। हाँ यस, देखो 9 नंबर की पर्सनालिटी क्या है, उनमें स्टेमिना बहुत है, पावर है, फियरलेस है, तो उनको फिजिकल इश्यूज तो बहुत रेयर केस में है। हाँ बट उनका इमोशनल इश्यूज बहुत हो सकते हैं बिकॉज वो लोगों को बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी ले रहे हैं, तो उनमें इमोशनल इश्यूज आने हो सकते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं ना वैसे। तो उनको एक तो हाई बीपी हो सकता है, यस हाई बीपी हो सकता है, जैसे उनमें ग्रीफ रहता है तो चेस्ट के रिलेटेड, हाई पैल्पिटेशन है, एंजाइटी है, मूड स्विंग्स है, ये सब उनमें हो सकता है। ये कैसा है, स्ट्रेस रिलेटेड है, लेकिन ये हम क्योर भी कर सकते हैं योगा प्राणायाम से, जर्नलिंग करके। साथ में इनको जैसे इनके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, कभी बहुत अच्छे मूड में दे रहे नहीं भी मिल रहा है तो चल रहा है, बट मूड स्विंग आया ना, नहीं दिया तो गए इमोशनली डाउन, बैल्कनो जैसे यस फिर वो फटते हैं। हाँ तो इनको इमोशनल रिलीज के रिलेटेड ये सारे इश्यूज है, बाकी उनको फिजिकली कोई इशू नहीं है। स्ट्रेस से कारण क्या होता है ना, उनका कॉर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो ज्यादा रिलीज हो जाता है बॉडी में, तो इन्फ्लेमेशन होती है, उससे स्किन डिजीज जरूर हो सकती है उन्हें, एक्ने इश्यूज होते हैं ना, वो कॉर्टिसोल लेवल हाई होने से हो सकता है उन्हें। साथ में कैसे कि इनका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा कभी कभी हाई हो जाता है, तो स्लिप डिसऑर्डर हो सकती है रात के टाइम पे, फिर ओवर थिंकिंग के लूप में जा सकते हैं। तो रात को उनको सोने से पहले जर्नलिंग करनी, जो भी पूरे दिन का आपने इतना पाइल्ड अप करके रखा है वो सारा आप जर्नल करके फिर सो, तो क्या इमोशंस को आप रिलीज करके सोए हो तो आपकी स्लीप बहुत बहुत अच्छी होगी। तो उन्हें जर्नलिंग बहुत बहुत अच्छा है उनके लिए कि आप रात को जर्नलिंग करो, सुबह के टाइम पे आप जैसे योगा किया, आपने प्राणायाम किया, डे टाइम में आप अपने इमोशंस को एक बार ऑब्जर्व करो
तो क्या आपका रूटीन जब आप ऐसा फॉलो करोगे ना तो आप पाइल्ड अप नहीं करोगे इमोशंस को। नहीं तो वही बात हो गई ना कि आप जब अपने रूटीन में नहीं रहोगे, नून में जैसे आपने इमोशंस को रेगुलेट किया, रात को जर्नलिंग किया, नहीं तो वो वोल्केनो की तरह फटता है। फिर वो एक्सरसाइज एंड उससे भी इनका जैसे जिम के हाँ बिल्कुल वही पसीना, हाँ ये जितना अपना स्वेट निकालेंगे ना, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, इमोशंस वही उस तरीके से भी रिलीज हो सकते हैं। तो ये सब उनके लिए बहुत अच्छा होता है। एक रूटीन होना चाहिए। हाँ मॉर्निंग योगा कर लिया, नून में आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो और रात को जर्नलिंग कर लो, तो वो बहुत रेगुलेशन में उनका लाइफ चलेगा। नहीं तो ओवरलोड से वोल्केनो वही फटेगा। सो जितना हम सबको नंबर 9 के बारे में समझ आया है, नंबर 9 इज अ वेरी पावरफुल नंबर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी। द स्ट्रेंथ एंड इमोशंस भी बहुत अच्छे से बैलेंस आउट कर सकते हैं, ओनली कि वो बाकी सब चीज़ों को अपने ऊपर इतना ओवर पावर ना करे, तो वो अच्छे से चैनलाइज और स्टेडी रहेंगे, तो वो बहुत अच्छा ग्रोथ अपनी लाइफ में कर पाएंगे। Here's to the end of this soulful episode of number 9 and also of our series from number 1 to number 9. Thank you for being a part of this conversation, and we are coming up with new different personalities from the different fields. So do like, share and subscribe to the Chai Pe Charcha, and we'll see you next time. Stay tuned.